नमस्कार। आज हम एक ऐसी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं जो हाल ही में इंटरनेट पर तो बहुत वायरल हुई, लेकिन इसकी जड़ें दरअसल 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत और इटली के रिश्तों की। आइए बिना किसी देरी के इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा सोचिए, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है और वहां इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी बिल्कुल साफ हिंदी में कहती हैं, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है ना कमाल की बात। ये महज एक वाक्य नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि आज की ग्लोबल कूटनीति में एक दूसरे की संस्कृति और भाषा का सम्मान करना कितना मायने रखता है। तो आज की इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, जल्दी से देख लेते हैं। पहला, डिजिटल कूटनीति। दूसरा, प्राचीन रोम और भारत का व्यापार। तीसरा, इटली का स्वाद। चौथा, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में इटली की विरासत। और पांचवा, भविष्य का रणनीतिक रोडमैप। भाग 1, डिजिटल कूटनीति का युग। देखिए, आजकल कूटनीति सिर्फ बंद कमरों में औपचारिक रूप से हाथ मिलाने तक सीमित नहीं है। आपने इंटरनेट पर मेलोडी शब्द तो जरूर सुना होगा। ये दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के नामों को मिलाकर बना एक वायरल ट्रेंड है। अगर हम इसे निष्पक्ष होकर समझें तो ये आधुनिक इंटरनेट पॉलिटिक्स का एक मास्टर क्लास है, जहां ग्लोबल लीडर्स आपसी समझ और युवाओं की भाषा के जरिए एक बेहद मजबूत कूटनीतिक संदेश दे रहे हैं। और इस डिजिटल कूटनीति का असर कितना बड़ा है। सिर्फ एक इंस्टाग्राम कोलैबोरेशन वीडियो जिसमें एक बहुत ही साधारण सी टॉफी भेंट की जा रही है, उसे 13 करोड़ बार देखा गया। जी हाँ, 130 मिलियन व्यूज। ये विशाल आंकड़ा हमें साफ साफ बताता है कि आज के दौर में सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक बहुत ही ताकतवर हिस्सा बन चुका है। भाग 2, प्राचीन रोम और भारतीय व्यापार। चलिए अब इस इंटरनेट वाले दौर से सीधा 2000 साल पीछे चलते हैं। प्राचीन रोम का ऐतिहासिक कोलोसियम, ये वो विशाल एम्फी थिएटर है जहां एक साथ 50,000 दर्शक बैठकर ग्लैडिएटर की लड़ाइयां देखा करते थे। हाल ही में दोनों देशों के नेताओं ने इसी भव्य जगह पर मुलाकात की। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, बल्कि दो बेहद पुरानी और गौरवशाली सभ्यताओं के ऐतिहासिक जुड़ाव को फिर से महसूस करने का एक पल था। अच्छा, उस प्राचीन दौर में हमारा व्यापारिक रिश्ता कितना गहरा था, ये जानकर कोई भी सच में हैरान रह जाएगा। मशहूर इतिहासकार प्लिनी द एल्डर के मुताबिक रोमन साम्राज्य हर साल भारतीय सामान खरीदने के लिए लगभग 5 करोड़ रोमन मुद्रा खर्च कर रहा था। जरा सोचिए, उस जमाने में ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, बल्कि ये हमारे बेहद मजबूत आर्थिक संबंधों का एक जीता जागता सबूत है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? अगर हम 2000 साल पहले और आज के भारतीय निर्यात की तुलना करें, तो उस समय हम इटली को मुख्य रूप से मसाले, मोती और आभूषण भेजते थे। और आज भी हमारे मुख्य एक्सपोर्ट्स में मसाले, कपड़े और आभूषण ही शामिल हैं। मतलब सदियां बीत गईं, पूरी दुनिया बदल गई, लेकिन हमारे व्यापार की कुछ बुनियादी चीजें आज भी बिल्कुल वैसी ही हैं। भाग 3, इटली का स्वाद। इतिहास और व्यापार से हटकर अगर हम आज की बात करें तो इतालवी संस्कृति हमारे भारतीय घरों में पूरी तरह घुल मिल चुकी है। खाने को ही ले लीजिए, पिज्ज़ा, पास्ता, मोज़रेला चीज़, ये आज हर शहर में रोज़मर्रा की पसंद बन चुके हैं। फैशन की दुनिया में गुच्ची और अरमानी जैसे ब्रांड्स लग्जरी का दूसरा नाम है। और हाँ, हम भारतीय सिनेमा को कैसे भूल सकते हैं। 1979 में आई अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर फिल्म द ग्रेट गैम्बलर, इसकी शूटिंग इटली के 1500 साल पुराने शहर वेनिस में हुई थी। उसी फिल्म ने पहली बार लाखों भारतीयों को उस खूबसूरत शहर का दीवाना बना दिया था। भाग 4, इटली की ऑटोमोटिव विरासत। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन गाड़ियों से भारतीय परिवारों की पुरानी यादें जुड़ी हैं, क्या उनकी जड़ें इटली से आई हैं? बिल्कुल। 1950 और 60 के दशक में भारतीय सड़कों पर लैम्ब्रेटा और वेस्पा स्कूटर्स का ही राज हुआ करता था। या फिर 1964 में आई फिएट 1100 डिलाइट, जिसे हम और आप प्रीमियर पद्मिनी के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ मशीनें नहीं थीं, बल्कि भारतीय मध्यम वर्ग का पहला सपना, उनकी पहली फैमिली कार और ढेरों सुनहरी यादों का हिस्सा थीं। लेकिन बात सिर्फ पुरानी यादों की नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि आज भी इटली की इंजीनियरिंग भारतीय सड़कों पर उसी रफ्तार से दौड़ रही है। फिएट का मशहूर 1.3 लीटर मल्टीजेट इंजन, ये आज भी मारुति, टाटा हैरियर, सफारी, एमजी हेक्टर और जीप कंपास जैसी आधुनिक और दमदार भारतीय एसयूवीज की धड़कन बना हुआ है। इतालवी इंजीनियरिंग आज भी हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक बहुत ही मजबूत और अहम ताकत है। भाग 5, भविष्य का रणनीतिक रोड मैप।
तो इस गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव के बाद अब आगे क्या? दोनों देशों ने मिलकर एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य तय किया है। 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 2.5 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य। ये आंकड़ा चीख-चीख कर कह रहा है कि भविष्य में ये आर्थिक साझेदारी और आपसी भरोसा कितनी तेजी से आगे बढ़ने वाला है। और अब ये रिश्ता सिर्फ सामान्य व्यापार तक ही सीमित नहीं है। अब हम एक विशेष रणनीतिक साझेदारी की तरफ बढ़ चुके हैं। इसके मुख्य स्तंभ क्या हैं? रक्षा क्षेत्र में सहयोग, क्रिटिकल मिनरल्स, समुद्री सुरक्षा और सबसे अहम भविष्य की तकनीकें जैसे कि ह्यूमन सेंट्रिक एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग। सीधे शब्दों में कहें तो इटली अब यूरोप में भारत का एक बेहद अहम रणनीतिक साझेदार बन चुका है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जब भारत जैसी 5000 साल पुरानी सभ्यता और 3000 साल पुराने रोमन साम्राज्य की विरासत वाले दो देश एक साथ कदम बढ़ाते हैं, तो वे हमारे साझा डिजिटल और तकनीकी भविष्य को किस तरह आकार देंगे? प्राचीन इतिहास और आधुनिक इनोवेशन का ये शानदार संगम यकीनन आगे जाकर दुनिया के लिए कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। खैर, ये सोचने वाली बात है ना? आज की इस चर्चा में बस इतना ही।